आज हम भारत के मध्य में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी चित्रकूट की यात्रा करेंगे। संस्कृत में अनेक अजूबों की पहाड़ी के अर्थ वाला चित्रकूट प्राचीन कहानियों और प्राकृतिक सुंदरता से भरा एक पवित्र स्थान है। यह शहर प्राचीन भारत की समृद्ध परंपराओं की झलक पेश करता है, जहां सदियों पुरानी कहानियां अनगिनत मंदिरों और धार्मिक स्थलों में गूंजती हैं। हमारे साथ चलिए इस आध्यात्मिक स्थल की यात्रा करते हुए हम चित्रकूट के उन 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों का अनावरण करेंगे जो इसे एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। हमारी तीर्थ यात्रा कामदगिरि मंदिर से शुरू होती है, जो लाखों लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह प्राचीन मंदिर भगवान राम को समर्पित है, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान इन शांत पहाड़ियों में शरण ली थी। ऐसा माना जाता है कि पहाड़ी की परिक्रमा करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यहाँ की हवा धूप और भक्ति से सराबोर है, जहां जीवन के हर क्षेत्र से आए श्रद्धालु मंदिर के प्रांगण में आते हैं और उनके मंत्र और प्रार्थनाएं श्रद्धा का एक संगीत बुनती हैं। हमारा अगला पड़ाव हमें पवित्र मंदाकिनी नदी के तट पर ले जाता है, जहां रामघाट किसी प्राचीन महाकाव्य के दृश्य की तरह प्रकट होता है। मंदाकिनी का कोमल जल सदियों से आस्था और भक्ति का साक्षी रहा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण ने इन्हीं घाटों पर अपने चरण रखे थे और अनगिनत भक्तों को शांति और आशीर्वाद प्रदान किए थे। श्रद्धालु नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं, उनकी आस्था नदी की धारा की तरह अटूट है। वे पवित्र नदी में स्नान करते हैं, शुद्धि और आध्यात्मिक नवीनता की तलाश में। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, घाट पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। शाम की आरती शुरू होती है। हवा घंटियों, ढोल और मंत्रों की ध्वनि से भर जाती है, एक गहरी शांति का वातावरण बनाती है। रामघाट से बस कुछ ही दूरी पर हम खुद को जानकी कुंड पर पाते हैं, जो देवी सीता के नाम पर एक शांत नखलिस्तान है, जिन्हें पवित्रता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि अपने वनवास के दौरान देवी सीता इसी कुंड के निर्मल जल में स्नान करती थीं। आज तीर्थयात्री, विशेषकर महिलाएं, आशीर्वाद और शांति की तलाश में जानकी कुंड पर आती हैं। यहां का वातावरण शांत चिंतन का है, रामघाट की हलचल भरी ऊर्जा के विपरीत। नदी का मंद कलकल, आसपास के पेड़ों में पत्तों की सरसराहट और प्रार्थनाओं की धीमी फुसफुसाहट शांति और सुकून का एक आश्रय बनाती है। अब हम नदी के किनारे से ऊपर हनुमान धारा की ओर बढ़ते हैं, जो अटूट भक्ति का प्रमाण है। कहा जाता है कि लंका को जलाने के बाद शक्तिशाली वानर देवता भगवान हनुमान ने आग बुझाने के लिए अपनी जलती हुई पूंछ को इन्हीं पानी में डुबोया था। आज एक झरना पहाड़ी से नीचे गिरता है। हनुमान की पूंछ के आकार के कई नलों के माध्यम से बहता है, जो उनकी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। इस पवित्र स्थान पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों की एक श्रृंखला चढ़नी पड़ती है, एक यात्रा जो उस आध्यात्मिक चढ़ाई को दर्शाती है जिसकी तलाश व्यक्ति करता है। ऊपर से दिखने वाला नजारा लुभावना है, जो आसपास के परिदृश्य का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। हमारी अंतिम मंजिल हमें शहर की सीमा के बाहर गुप्त गोदावरी तक ले जाती है। विंध्य पहाड़ियों के बीच बसा एक छिपा हुआ रत्न। गुफाओं के इस जाल का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि यही वह जगह है जहां भगवान राम और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान शरण ली थी। इन गुफाओं में कदम रखना मानो समय में पीछे कदम रखना है। हवा ठंडी और नम है, जिसमें मिट्टी और पत्थर की खुशबू है। गुफाओं के भीतर स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स प्राकृतिक मूर्तियां बनाते हैं, जो तेल के दियों की मंद रोशनी से प्रकाशित होती हैं। यहां की खामोशी लगभग महसूस की जा सकती है, जो केवल पानी की गूंजती बूंदों से टूटती है। हर बूंद बीते हुए समय की याद दिलाती है। और ये रहा चित्रकूट की आत्मा की एक झलक, एक ऐसा शहर जहां आस्था और प्रकृति का मिलन होता है। प्राचीन मंदिरों से लेकर पवित्र नदी तटों और छिपी हुई गुफाओं तक, चित्रकूट आध्यात्मिक खोज और ऐतिहासिक अन्वेषण की यात्रा प्रदान करता है। चाहे आप शांति, रोमांच या भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ गहरा संबंध चाहते हों, चित्रकूट खुले दिल से आपका स्वागत करता है।